गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। दिस इज कुणाल मंधानिया, योर फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटर लॉ, एंड आई वेलकम यू ऑल टू our YouTube channel that is CA Wala by PW. I also welcome you all to this amazing session of RTP discussion for June 24 examination. Now, आप में से कई बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम जून की एग्जाम दे रहे होंगे एंड बच्चों आपको पता नहीं होगा कि RTP मतलब क्या होता है। बच्चों RTP का फुल फॉर्म है रिवीजन टेस्ट पेपर। यस, ICAI हर एग्जाम के पहले रिवीजन टेस्ट पेपर देती है। यू कैन से करीब 2 महीने पहले बच्चों रिवीजन टेस्ट पेपर देती है, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ICAI का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। तो उनके लिए रिवीजन करने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों कई बार हर बार ICAI बच्चों 2 महीने के पहले RTP रिलीज करती है। एंड ऐसा देखा गया है बच्चों कि RTP से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो RTP से नंबर 1 आपको एक असेसमेंट हो जाता है कि भाई आपकी पढ़ाई बराबर चल रही कि नहीं, आपका कवरेज कैसा है पढ़ाई का। एंड नंबर 2 यू कैन सी RTP के क्वेश्चन बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। यस, तो बच्चों मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जून 24 एग्जामिनेशन का CA फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 मतलब बिजनेस लॉज का बच्चा पार्टी RTP। वैसे बच्चों RTP के अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं एंड RTP के साथ में बच्चों आंसर्स भी होते हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊंगा बच्चा पार्टी एंड साथ साथ बच्चों उसके आंसर भी डिस्कस करते जाऊंगा। आप लोग इस सेशन के थ्रू सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं कौन कौन से RTP में आए हैं एंड उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट जो चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन आया दैट इज योर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसका वैसे ही बच्चों वेटेज 3 से 6 मार्क का है। इसमें क्वेश्चन जो आया बच्चों आप लोग के एग्जाम के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस। तो बच्चों पूछा गया है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या होता है और बच्चा पार्टी उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो एज यू ऑल नो गवर्नमेंट की बच्चों 3 विंग्स होती है। गवर्नमेंट की बच्चों 3 विंग्स होती है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव विंग जो बच्चों लॉ बनाती है। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव विंग जो लॉ को ऑपरेट करवाती है, लॉ को बच्चों फॉलो कराती है, लॉ को एनफोर्स करवाती है। अब किसी भी लॉ में अगर कोई भी बच्चों डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हम लोग जाते हैं बच्चों कोर्ट में। ये जो सिस्टम है डिस्प्यूट सॉल्व करने का दैट इज कॉल्ड एज योर इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो बच्चा पार्टी अगर हम बात करें इंडियन जुडिशियल सिस्टम की तो देखो लिखा हुआ है इंडियन जुडिशियल सिस्टम वो ब्रांच है इसका मेन काम है बच्चों डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। अब ये डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकते हैं बच्चों, बिटवीन सिटीजन्स हो सकते हैं और बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ही पूछा गया था बच्चों क्या क्या फंक्शंस है आपके इंडियन जुडिशियल सिस्टम के। तो यू कैन सी उनके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। नंबर 1 बच्चों लॉ को इंटरप्रीट करना। आई रिपीट एवरीवन, नंबर 1 क्या है बच्चों, लॉ को इंटरप्रीट करना। नंबर 2 कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो बच्चों डिस्प्यूट को क्या करना, रिजॉल्व करना। इज इट क्लियर? तो ठीक है, लॉ को रेगुलेट करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना ताकि वो लोग क्या कर सके बच्चों, प्रमोट कर सके फेयरनेस, इक्विटी प्रमोट कर सके बच्चों, फेयरनेस प्रमोट कर सके अमॉन्ग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इस चीज को याद करने के लिए बच्चों मैंने आपको मस्त वाला एक निमोनिक भी दिया था। निमोनिक इज RIP, रेस्ट इन पीस, ताकि हमारे इंडिया के सिटीजन्स क्या कर सके बच्चों, रेस्ट इन पीस कर सके, रिलैक्स कर सके। उसके लिए भाई जुडिशियल सिस्टम है। R से क्या है सर, जो भी रिजोल्यूशन है, डिस्प्यूट को बच्चों रिजॉल्व करना। I से क्या है बच्चा पार्टी, इंटरप्रीट करना। एंड P से बच्चा पार्टी, I से इंटरप्रीट करना और P से बच्चा पार्टी प्रमोट करना फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नाउ सर इंडियन जुडिशियल सिस्टम को बच्चों परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस, ऑब्वियसली बात है सबसे ऊपर बच्चों सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे बच्चों हाई कोर्ट है एंड नीचे बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। याद रखना बच्चा पार्टी, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो सारे लोअर कोर्ट से बच्चों बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट बच्चों जो भी डिसीजन देता है वो सारे लोअर कोर्ट्स पे क्या होता है बच्चा पार्टी, बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है बच्चों वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी नीचे वाले कोर्ट से बाइंडिंग होता है एंड बाकी सारे हाई कोर्ट्स के लिए सर परसुएसिव होता है। मतलब वो उसे यूज तो करते हैं
बट वो चाहे तो बच्चों चेंज भी कर सकते हैं। सो आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बच्चों बाकी नीचे वाले कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन अगर बच्चा पार्टी बात करें, ठीक है, तो नीचे वाले कोर्ट्स के लिए वो बाइंडिंग होता है, बाकी सारे हाई कोर्ट्स के लिए बच्चों वो परसुएसिव होता है। ओके, और थर्ड है बच्चा पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, तो आपको बच्चों उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फंक्शंस में बच्चों आप लोगों को रेस्ट इन पीस, आरआईपी वाले पॉइंट लिखना है, एंड ये फंक्शंस कैसे पूरे करते हैं बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये आप लोगों को मेंशन करना है। मूव करते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अब जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे, अगले कुछ क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मिस्टर पार्थ ने बच्चों प्रिंसिपल के जॉब के लिए अप्लाई किया। द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम वन मेंबर। देखो बच्चों, स्कूल मैनेजमेंट ने खुद ने डिसाइड किया, अभी तक बच्चों उसको कम्युनिकेट नहीं किया है। One member of the school management committee privately informed Mr. Parth that he was appointed, but official communication was not given by the school. पॉइंट समझो बच्चों, ठीक है, उसे कम्युनिकेशन हो चुका था, बट ठीक है, एक मैनेजिंग कमेटी के बंदे ने प्राइवेटली उसे कम्युनिकेट किया। क्वेश्चन ये आता है पहला पॉइंट, तो बच्चों क्या उस पर्सन के पास, उस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर के पास में बच्चों ये राइट था कम्युनिकेट करने का? द आंसर इज नो। ये कैसे समझता है बच्चों? प्राइवेटली इन्फॉर्म हुआ। लेटर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल डिसाइडेड टू अपॉइंट समवन एल्स एज प्रिंसिपल। तो उन लोगों ने बच्चों डिसाइड तो किया था, पर उसे कम्युनिकेट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने डिसाइड तो किया था, बच्चों से कम्युनिकेट नहीं किया, और बाद में उनके और डिस्कशंस के बाद उन्होंने किसी और को बच्चों अपॉइंट करने का डिसीजन लिया। Mr. Parth filed a suit against the school for cancellation of his appointment and claimed damages for the loss of the salary. State with reason, will Mr. Parth be successful in suit against the school? हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या वो स्कूल के अगेंस्ट में सक्सेसफुल होगा अगेंस्ट इस सूट? सी बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन रेस हो रहा है वो क्या वो डैमेज क्लेम कर सकता है? बच्चों डैमेज क्लेम कब करने का ऑप्शन मिलता है? जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। उसके लिए बच्चों सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यू कैन सी उसने अप्लाई किया, ठीक है, उसने ऑफर दिया। अब स्कूल मैनेजमेंट क्या करेगी? ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस कब होगा बच्चा पार्टी? यहाँ एक्सेप्टेंस होगा जब वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, वो आया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ओर। ये क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, और क्लियरली बच्चों फैक्ट से दिख रहा है कि ठीक है, एक्सेप्टेंस सही पर्सन ने उसे कम्युनिकेट नहीं किया था। याद रखना, ठीक है, एक्सेप्टेंस कौन कम्युनिकेट करता है बच्चों? जिसको ऑफर होता है। मतलब या तो ऑफरी कम्युनिकेशन बच्चों एक्सेप्ट करता है और कम्युनिकेट करता है, या फिर बच्चों उसका एजेंट करता है। मुझे बताओ इस केस में मैनेजिंग कमेटी के किसी पर्सन ने तो किया क्या? ठीक है, उसके पास अथॉरिटी थी बच्चों कम्युनिकेट करने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी बच्चों कम्युनिकेट करने के लिए, यानी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ। एंड बिकॉज एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ बच्चा पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एंड क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बच्चा पार्टी, तो ऑब्वियस सी बात है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। So question पूछा है, will Mr. Parth be successful in suit filed against the school? The answer is बच्चा पार्टी no. तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ बच्चों हम आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऊपर लॉ लिखेंगे कि भाई एक्सेप्टेंस कौन कम्युनिकेट कर सकता है, या तो बच्चों ऑफर ही कर सकता है या उसका एजेंट कम्युनिकेट कर सकता है। फिर बच्चों कंक्लूजन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि मिस्टर पार्थ को जिसने कम्युनिकेट किया था बच्चों, ना तो ऑफर ही था, ना तो बच्चों ऑफर ही था, ना ठीक है उनका एजेंट था। तो उससे जो कम्युनिकेशन हुआ बच्चों, कम्युनिकेशन वैलिड नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसके पास बच्चा पार्टी डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सार्थक is employed as a cashier on monthly salary of 50,000 रुपए
बाय एबीसी बैंक फॉर पीरियड ऑफ 3 years। क्या बात है भाई सार्थक, तेरी तो ठीक है जिंदगी चल गई। मस्त बैंक के अंदर बच्चों कैशियर अपॉइंट हुआ, कितने के लिए? 50,000 रुपए मंथली सैलरी। अरे बाबा, बैंक में मतलब बैंक के हॉलीडेज मिलेंगे, 50,000 रुपए की सैलरी, 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ, सब कुछ बल्ले बल्ले, सब कुछ चंगा सी। मोहित गेव श्योरिटी फॉर सार्थक गुड कंडक्ट। देखो बच्चों, श्योरिटी वाला पॉइंट आ गया। श्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, गारंटी देना। तो बच्चों यहां पे पैसे को लेके गारंटी नहीं है, यहां पे उसके कंडक्ट को लेके गारंटी है। याद रखना बच्चा वाली, जब भी गारंटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सीधा सॉर्ट कर दिया करो कि भाई पार्टीज कौन कौन सी है। तो ऐसे कैसे बच्चों? क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर है सर बैंक। प्रिंसिपल लेटर कौन है? किसके अगेंस्ट में श्योरिटी दी जा रही है बच्चों? सार्थक के अगेंस्ट में श्योरिटी दी जा रही है। तो सार्थक हो गया बच्चों अपना प्रिंसिपल लेटर। और ठीक है, गारंटी किसने दिया बच्चों? मोहित ने दिया। श्योरिटी का मतलब होता है बच्चों गारंटर। तो मोहित हो गया अपना कौन? गारंटर। ठीक है सर, हमने सॉर्ट कर दिया। आफ्टर 9 months द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बैंक डेटेरियोरेट्स। भाई बैंक की भी फाइनेंशियल पोजिशन बच्चों खराब हो सकती है। सार्थक एग्रीज टू एक्सेप्ट अ लोअर सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ फ्रॉम द बैंक। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, मुझे अब क्लियरली एक हिंट आ चुका है। क्वेश्चन से बच्चों हिंट आ गया है कि उसकी सैलरी चेंज हो रहा है, मतलब बच्चों टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है। 2 months later it was found that सार्थक has misappropriated the cash। सर कैश को मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, उसका मतलब बच्चों कैश की चोरी की। What is the liability of मोहित? सर मोहित की लाइबिलिटी क्यों पूछी जा रही है? क्योंकि बच्चों मोहित ने बैंक को मतलब क्रेडिटर को बच्चों क्या दिया था? उसके कंडक्ट की गारंटी दी थी कि भाई वो ईमानदारी से काम करेगा। इज इट क्लियर? और यहां पे क्या बच्चों? उसने चोरी कर दी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चों, उसने कंडक्ट की गारंटी दी थी, क्या मिस्टर मोहित लायबल होगा क्योंकि उसने बच्चों बैड कंडक्ट किया? तो आंसर है इसका बच्चा पार्टी नो। आंसर है इसका बच्चा पार्टी नो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 133 की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन 133 क्या बोलता है? आप यहां पर देख सकते हो बच्चों कि बिना मोहित से पूछे आपने उसकी सैलरी चेंज की, यानी टर्म्स एंड कंडीशन में वेरी किया। और सेक्शन 133 क्या बोलता है बच्चा पार्टी कि अगर आपने श्योरिटी से बिना पूछे, आपने मतलब कौन? क्रेडिटर और प्रिंसिपल लेटर ने श्योरिटी से बिना पूछे अगर टर्म्स एंड कंडीशन ने बच्चों कुछ भी चेंज किया और श्योरिटी को नहीं बताया, उसी समय से बच्चों उसकी गारंटी रिवोक हो जाती है। उसी समय से बच्चा पार्टी उसकी गारंटी क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है। इज इट क्लियर? और उसकी गारंटी बच्ची कैंसल हो गई, उसके बाद में वो कैश को मिसअप्रोप्रिएट करे, कुछ भी करे, भाई अब उसकी गारंटी बची ही नहीं, ही विल नॉट बी लायबल। तो सर आंसर में क्या लिखेंगे? मिस्टर मोहित विल नॉट बी लायबल, क्योंकि भाई उसकी गारंटी ऑलरेडी रिवोक हो चुकी है। उसके लिए लॉ में क्या मेंशन करेंगे बच्चों? लॉ में मेंशन करेंगे आप लोग यहां पे सेक्शन 133। लॉ में क्या मेंशन करेंगे बच्चों? यहां पे सेक्शन 133 मेंशन करेंगे कि जब भी आप वेरिएशन कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन में बच्चों कुछ भी चेंज कर रहे हो, उससे गारंटी क्या हो जाती है? रिवोक हो जाती है। देखो बच्चों, सेक्शन 133 कोड किया हुआ है, पहले लॉ लिखा है बच्चों और बाद में आंसर मेंशन किया हुआ है, और बच्चा पार्टी बाद में आंसर मेंशन किया हुआ है। देखो आंसर में क्या मेंशन किया हुआ है कि मोहित लायबल होगा बच्चों पहले 9 months के लिए। पहले 9 months तक उसने कुछ भी कैश मिसअप्रोप्रिएट किया होगा बच्चों, उसके लिए मोहित लायबल होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी चेंज बच्चों 9 month के बाद हुई, बट नॉट फॉर मिसअप्रोप्रिएशन कमिटेड आफ्टर द रिडक्शन इन सैलरी। क्योंकि बच्चों इसके बाद तो उसकी गारंटी क्या हो गई? रिवोक हो गई। इसके बाद तो बच्चा पार्टी उसकी गारंटी क्या हो गई? रिवोक हो गई। मूव करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राहुल वॉज अ डिस्क जॉगी, ये डिस्को दीवाने, यस, एट अ 5-star होटल। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ही इज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बच्चों उसे एवरी वीकेंड परफॉर्म करना था, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, यानी सैटरडे और संडे। राहुल विल बी पेड 2500 रुपए बच्चों पर डे। क्या बात है, ये भी कमा रहा है भाई, 5000 रुपए एक वीकेंड का, पैसा ही पैसा होगा। However, after a month, Rahul willfully absents himself from performance। बच्चों यहाँ वर्ड पे ध्यान रखना, willfully।
जानबूझ के, ठीक है बच्चों। अगर वो सिक हो जाता, ठीक है, एक्सीडेंट होकर लंगड़ा लूला हो जाता बच्चों, तो सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला केस आता एंड कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बिकम वॉइड। बट भाई ये विलफुली एब्सेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रॉम द परफॉर्मेंस, टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आंसर द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, डज द होटल हैव द राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट? क्या लगता है बच्चा पार्टी, क्या ठीक है होटल वाले कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं? एक बात समझिए बच्चों, सेक्शन 39 क्या बोलता है कि पार्टी ने या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए या ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। या तो बच्चों परफॉर्म करना चाहिए या ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया, ऑफर टू परफॉर्म नहीं किया बच्चों, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा। और ब्रीच के केस में ऑब्वियसली पार्टी है, सामने वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड मतलब कैंसिल भी कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों एंड भी कर सकता है, और साथ साथ बच्चों डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो अगर किसी पार्टी ने बच्चों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे केस में सामने वाले पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड यानी कैंसिल यानी बच्चों एंड कर सकते हैं और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, डज द होटल हैव राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट? The answer is बच्चा पार्टी yes. Next, if the hotel sends out a mail to Rahul that they are interested to continue the contract and Rahul accepts, can the hotel resign the contract after a month? अब बच्चों देखो, जब भी ब्रीच होता है ना, दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइन कर दो, कैंसिल कर दो। ऐसे क्लियर? अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है, फिर रिसाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है तो फिर भाई रिसाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां क्या हुआ, ऑथर अथॉरिटी ने बच्चों रिसाइंड कर दिया, सॉरी एक्सेप्ट कर दिया, ऑफर दिया बच्चों, एक्सेप्ट कर दिया। तो अब भाई रिसाइन करने का ऑप्शन इनके पास बच्चों अप्लीकेबल नहीं है। Number 3, in which of the case, either termination of contract or continuance of contract, can the hotel claim damages? देखो बच्चों, अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर रहे हैं बच्चों, तो भी डैमेज क्लेम करने का ऑप्शन अवेलेबल है। और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो जो पहले डैमेज हो चुके हैं बच्चों, वो तो क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों भी केस में भाई कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करने का ऑप्शन कहां पे अवेलेबल है बच्चों, दो बोथ द सिचुएशन। अगर रिसाइन कर रहे हैं बच्चों तो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो जो पहले नुकसान हो चुका है बच्चों, वो तो डैमेजेस क्लेम कर ही सकते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है, आंसर में भी आप सेम पॉइंट देख सकते हो, सेक्शन 39 कोड किया हुआ है बच्चों। बोला है एग्रीड पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बच्चों, साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। फर्स्ट केस में ठीक है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं, आंसर देखा हुआ है यस एवरीवन। ये आंसर भी जो बच्चों आरटीपी के आईसीआई के आंसर ही है। नंबर 2, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो भाई फिर रिसाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वही बच्चों क्लियरली बोला हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन बोथ द केसेस बच्चों वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, इस बात का भी बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चा पार्टी। एग्जामिन whether the following constitutes a contract of bailment। क्या इन सिचुएशन में बच्चों बेलमेंट होगा कि नहीं होगा? नंबर 1, विकास पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक सीट एंड कीप द की विथ हिमसेल्फ। बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो बेलमेंट होने के लिए सर 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नंबर 1, डिलीवरी होना चाहिए। नंबर 2, कुछ ना कुछ पर्पस के लिए होना चाहिए। एंड डिलीवरी का पर्पस कंप्लीट होने के बाद बच्चों गुड्स रिटर्न होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी क्या है, बेलमेंट है। जब तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है बच्चा पार्टी, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि बेलमेंट है। ओके एवरीवन, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी की बेलमेंट है। यहां पे आप देख सकते हो, भले ही उसने पार्किंग में बच्चों कार लगाई है, बट की अपने पास रखी,
बच्चों की अपने पास रखी मतलब उसने गुड्स डिलीवर किया ही नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के एंगल से, सिंबॉलिक डिलीवरी के एंगल से बच्चों उसने गुड्स डिलीवरी नहीं किया। तो क्योंकि डिलीवरी प्रेजेंट नहीं है बच्चों, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे सर कि बेलमेंट नहीं है। ऐसे केस में बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलेंगे कि बेलमेंट नहीं है। सेकंड केस, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? इसका आंसर होगा नो। और रीजन क्या है? नो डिलीवरी। रीजन क्या है बच्चा पार्टी? नो डिलीवरी। सेकंड केस है सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी। भाई कस्टम अथॉरिटी ने गुड्स को बच्चों सीज कर दिया। नाउ फंडा समझना, नंबर 1 क्या गुड्स डिलीवर हुआ? यस बच्चों, पोजीशन ट्रांसफर हुआ कस्टम अथॉरिटी के पास। पर्पस क्या था? जरूर उसने बच्चों लॉ का कोई ना कोई वॉलेशन किया होगा। क्या वॉलेशन पूरा होने के बाद गुड्स वापस रिटर्न हो जाएंगे? जो भी फाइन्स पेनल्टी बच्चों पे करने के बाद, जो भी इंस्पेक्शन के लिए लिया गया है, उसके बाद क्या गुड्स रिटर्न हो जाएगा? द आंसर इज यस। तो सर तीनों भी कंडीशन फुलफिल होते हैं, इसीलिए बच्चा पार्टी वो क्या है? वो बेलमेंट है। तीनों भी कंडीशन फुलफिल करते हैं बच्चा पार्टी, तो वो बेलमेंट है। मूव करते हैं सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के और, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं मिस्टर संजय कोठारी, नाम से समझता है भाई बड़ा बिजनेसमैन है, 2 सन है और 1 मैरिड डॉटर है। वेरी गुड। ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू हिज डॉटर। बाय द वे बच्चों ऊपर में सेक्शन नंबर 144 अप्लीकेबल होगा बेलमेंट का। आगे बढ़ते हैं। He decided to gift his house to his daughter। बच्चों देखो गिफ्ट वाला केस है, गिफ्ट वाला केस है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। फॉर दिस पर्पस ही कॉल्ड हिज लॉयर एट हिज हाउस एंड मेड अ रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट। बच्चों गिफ्ट की बात कर रहा है, रिटर्न एग्री डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। बच्चों मेरे दिमाग में सीधा कंसेप्ट जो आ रहा है वो क्या है? मेरे दिमाग में बच्चों सीधा जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 25 बात करता है बच्चों नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है बच्चों तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। सेक्शन नंबर 25 का बच्चों एक्सेप्शन है कंप्लीटेड गिफ्ट। उसका एक्सेप्शन है बच्चा पार्टी क्या? कंप्लीटेड गिफ्ट। कि गिफ्ट्स के केस में बच्चों कंसेशन नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, प्रोवाइडेड वो कंप्लीटेड होना चाहिए। सर कंप्लीटेड होना चाहिए इसका मतलब बच्चा पार्टी नंबर 1 ठीक है वो राइटिंग में होना चाहिए, एंड नंबर 2 बच्चों रजिस्टर्ड होना चाहिए। इट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। तो इस केस में क्या देखते हैं बच्चा पार्टी? उसने लॉयर को अपॉइंट किया, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना। बच्चों राइटिंग वाला काम तो हो गया। द लॉयर एडवाइज हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। When they both were going for the registration, they met with the accident and both of them died. Oh. Later, the daughter found the document and claimed the house. देखो बच्चा पार्टी, डॉटर के पास क्लेम करने का ऑप्शन कब अवेलेबल है? जब उसे ये गिफ्ट लीगली ट्रांसफर होगा, और लीगली ट्रांसफर होने के लिए बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कंप्लीटेड गिफ्ट होना चाहिए, यानी सर वो रिटर्न और रजिस्टर होना चाहिए। इस केस में बच्चा पार्टी वो राइटिंग में तो था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था। वो राइटिंग में तो था बच्चा पार्टी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था। सो वेदर शी कैन गेट द हाउस एज अ गिफ्ट, द आंसर इज बच्चा पार्टी नो। तो यहां पे सर क्या करेंगे? लॉ में बच्चों सेक्शन नंबर 25 कोड करेंगे, एक्सेप्शन कोड करेंगे गिफ्ट वाला बच्चों एक्सेप्शन कोड करेंगे, लिखेंगे रिटर्न रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड कंक्लूजन में आंसर लिखेंगे भाई कि वो क्लेम नहीं कर सकती बिकॉज उसे लीगली ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बिकॉज बच्चों राइटिंग में तो था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। राइटिंग में तो था बच्चा पार्टी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। इस पॉइंट का सभी लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 मिस्टर आयुष के ऊपर है। मिस्टर आयुष द एम्प्लॉयर इंड्यूस दिस एम्प्लॉय। देखो बच्चों इंड्यूस्ड मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस।
एम्प्लॉयर ने बच्चों एम्प्लॉय को इंड्यूस किया, सेक्शन नंबर 16 अप्लीकेबल हो गया। मिस्टर बॉबी टू सेल इज वन रूम फ्लैट टू हिम एट लेस देन मार्केट वैल्यू। पूरी कहानी सॉर्ट हो गई। प्रमोशन देने के एवज में, प्रोवेशन देने के बदले में बच्चों उसने बोला तेरा वन रूम फ्लैट जो है बेटा कम में दे मुझे। मिस्टर बॉबी ने बच्चों सोल्ड कर दिया। लेटर ऑन मिस्टर बॉबी चेंज्ड हिज माइंड and decided to sue Mr. Ayush. Examine the validity of the contract as per provisions of Indian Contract Act. बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? तो बच्चा पार्टी क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पे सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। इस पार्टी के साथ बच्चों गलत हुआ। यहाँ पे गलत किसके साथ हुआ, बेचारे बॉबी के साथ में बच्चा पार्टी क्या हुआ, गलत हुआ। बॉबी के साथ में बच्चा पार्टी क्या हुआ, गलत हुआ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। तो पूछ रहा है भाई कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होगी, तो आप लिख देना बच्चों, लॉ में लिख देना सेक्शन 16 एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस जहां होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब होता है भाई कि एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है बच्चा पार्टी, या वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है। और यहां बच्चों उसने माइंड चेंज कर दिया, स्यू करने का प्लान कर दिया, मतलब बच्चों से वॉइड करना है। क्या वो इसे वॉइड कर सकता है? द आंसर इज यस। तो लॉ के अंदर बच्चों सेक्शन 16 आप कोट कर देंगे, कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि यस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है एंड अपना बच्चों फ्लैट वापस ले सकता है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 7-2 पे आते हैं। मिस्टर सूरज प्रोमिसेस मिस्टर मनोज टू पेंट अ फैमिली पिक्चर फॉर 20,000 रुपए। सूरज ने बच्चों मिस्टर मनोज को प्रॉमिस किया कि वो फैमिली पिक्चर बनाएगा 20,000 रुपए में एंड अश्योर्स टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट बाय 15th ऑफ मार्च। ओके सर। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर सूरज डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। देखो बच्चों, पेंटिंग बनाना इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। ठीक है, ये पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, जो पर्सन ने खुद ने ही परफॉर्म करना चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों पार्टी की डेथ होने से कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑन 1 मार्च, देखो बच्चों 1 मार्च को ही भाई साहब मर गए एंड हिज असाइनमेंट रिमेन्स अनडन, काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। कैन मिस्टर मनोज बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द प्रॉमिस मेड बाय मिस्टर सूरज? देखो बच्चों एक बात तय है, एक बात बच्चा पार्टी तय है कि ठीक है सेक्शन 40-41 बच्चों बात क्या करता है कि अगर किसी पार्टी के डेथ हो जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो जाता है इन द नेम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड बच्चों एलआर ने परफॉर्म करना चाहिए, उसके लीगल एयर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बच्चों परफॉर्म करना चाहिए। बट यहां पे बच्चों हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? यहां बच्चों हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो पर्सनल नेचर का नहीं है, वो ट्रांसफर होता है बच्चा पार्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का, जैसे बच्चों इस केस में पेंटिंग बनाना, सिंगिंग करना, ये सब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर है। और पर्सनल नेचर की कॉन्ट्रैक्ट बच्चों में अगर पार्टी की डेथ हो जाए तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो क्या मिस्टर मनोज उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकते हैं कि प्रॉमिस फुलफिल कर? द आंसर इज बच्चा पार्टी नो। द आंसर इज बच्चा पार्टी नो। सपोज मिस्टर सूरज हैड प्रॉमिस टू डिलीवर सम फोटोग्राफ्स। अब देखो बच्चों, फोटोग्राफ्स डिलीवर करना इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। वो आप भी कर सकते हो, आपका एजेंट भी कर सकता है, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। तो अगर फोटोग्राफ डिलीवर करने की बात की थी बच्चों 15 मार्च को अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज, बट ही डाइज बिफोर दैट डे, विल द रिप्रेजेंटेटिव बी बाउंड टू डिलीवर द फोटोग्राफ्स? द आंसर इज बच्चा पार्टी यस। द आंसर इज बच्चा पार्टी यस। तो इस केस में क्या होगा सर? पहले तो आप लॉ में लिखोगे सर कि नॉर्मली पार्टी ने परफॉर्म करना चाहिए या तो खुद से या खुद के एजेंट से। और पार्टी के डेथ में अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा पार्टी तो वॉइड हो जाता है।
अगर इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो बच्चों ट्रांसफर हो जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। फिर कंक्लूजन में आंसर लिखोगे कि फर्स्ट केस में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बच्चों पेंटिंग करना यानी पर्सनल नेचर का था, उसके डेथ पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बच्चों वो बाइंड नहीं कर सकता। वेयर एज सेकेंड केस में बच्चों फोटोग्राफ डिलीवर करने की बात हो रही थी, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्पर्सनल नेचर, वो बच्चों लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो सकता है एंड ही विल बी बाउंड टू डिलीवर दी फोटोग्राफ्स। मूव करते हैं बच्चा पार्टी टू लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चा पार्टी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दे आर सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। सेम लाइक कॉन्ट्रैक्ट बच्चों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, बस फर्क इतना है कि वो ऑब्लिगेशन बच्चों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड नहीं करती, दैट ऑब्लिगेशन इज इम्पोज बाय लॉ, दैट ऑब्लिगेशन इज इम्पोज बाय लॉ। तो बच्चों यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मेन काम क्या है, ठीक है, उसे प्रिवेंट करना है बच्चों अनजस्ट एनरिचमेंट को, ठीक है, और उसका बेसिस क्या है बच्चों, उसका बेसिस होता है इक्विटी एंड जस्टिस। नॉर्मली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बच्चों वो राइट टू क्लेम मनी होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आंसर देखेंगे। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, दिस आर सर्टेन ऑब्लिगेशन रिजम्बलिंग टू दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जो सर क्या होता है लॉ इंपोज करता है। तो क्या करता है बच्चों, लॉ इंपोज करता है। फिर इसके सर फीचर्स क्या है, नॉर्मली बच्चों ये पार्टीज के एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता बट इट इज इम्पोज बाय लॉ। यहां ड्यूटीज एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बच्चों लॉ इन्फोर्स कर रहा है तो भाई आपकी ड्यूटी है, आपको परफॉर्म करना चाहिए। एंड नॉर्मली यहाँ जो राइट है बच्चों राइट टू रिसीव मनी होता है, क्या बच्चों राइट टू रिसीव मनी होता है, दैट टू अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, यानी बच्चों राइट टू पर्सोना। सेम लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों क्योंकि ये भी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो ऐसे केस में उसके ब्रीच होने पे बच्चों आप लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है एंड उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चा पार्टी आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ये बच्चों 7 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब मूव करते हैं बच्चा पार्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा। एग्जाम में बच्चों इसका वेटेज है बच्चों अराउंड 20 मार्क्स का, एग्जाम बच्चों इसका वेटेज है अराउंड 20 मार्क्स का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बच्चों वेटेज था अराउंड 30 मार्क का, इसका बच्चों वेटेज है अराउंड 20 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश रीचेस अ स्वीट शॉप एंड आस्क फॉर 1 kg बर्फी इफ द स्वीट आर फ्रेश। देखो बच्चों सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में समझ रहे हैं, आपने बर्फी के लिए मांगा है, ऐसी बर्फी के लिए मांगा है बच्चों जो फ्रेश है, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। ओके सर। सेलर रिप्लाइज सर माय ऑल स्वीट्स आर फ्रेश, बच्चों सभी वही बोलते हैं, एंड ऑफ गुड क्वालिटी। प्रकाश agrees to buy on the condition that first he will taste 1 piece of बर्फी to check the quality। बच्चों हाथ धो रहा है, हम जाते हैं ना शॉप पे जाते हैं, हम शॉप पे जाते हैं और स्वीट खरीदना हमको क्या है, हमको पता होता है बच्चों, बट ठीक है टेस्ट करने के लिए, नाटक करने के लिए बच्चों हम 3-4 चीजें टेस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों उसने क्या किया, ठीक है मौके का फायदा उठाया, बोला भाई मैं टेस्ट करके चेक करके बताऊंगा। सेलर ने बच्चों उसको 1 पीस दिया टेस्ट करने के लिए, उसे वो अच्छी क्वालिटी का लगा तो उसने भाई ठीक है बोल दिया फलाना 1 किलो मुझे पैक कर देना। देखो बच्चा पार्टी उसने टेस्ट भी कर चुका है, यानी बच्चों उसने सैंपल भी चेक कर चुका है। तो यहां पे जो सेल परचेस हो रहा है बच्चों, यहां पे डिस्क्रिप्शन की भी बात हो रही है और बच्चा पार्टी सैंपल की भी बात हो रही है। डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है बच्चा पार्टी और सैंपल की भी बात हो रही है। अब क्या हुआ, घर पे जाके बच्चों से मालूम पड़ा कि बर्फी क्या है, स्टेल है, फ्रेश नहीं है, जबकि उसने जो टेस्ट किया था बच्चों फ्रेश था। मतलब देखो जो गुड्स आपने परचेस किए ठीक है वो डिस्क्रिप्शन को तो मैच कर रहे थे बच्चों, बट सैंपल को मैच नहीं कर रहे थे। नाउ प्रकाश वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न टू द बर्फी टू द सेलर। बच्चों क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? तो
क्वेश्चन समझते समझते आपको समझ गया होगा बच्चों, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, एंड वेयर देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, ऐसे कैसे बच्चों, वो दोनों को मैच करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन को भी मैच करना चाहिए बच्चों, सैंपल को भी मैच करना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों को मैच नहीं करता, ठीक है, तो एग्रीव पार्टी यानी बायर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है एंड बच्चों डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों देख के सेल हुआ था, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सैंपल को मैच नहीं करता तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। नंबर 2, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रकाश डज नॉट टेस्ट द स्वीट। बच्चों अगर टेस्ट नहीं करता तो सैंपल नहीं होता, सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता, और डिस्क्रिप्शन में भी उसने बोला था कि मुझे फ्रेश चाहिए, तो भैया हमारा आंसर यहां पे भी सेम होता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बच्चा उसने फ्रेश बोला था, जबकि वो क्या था बच्चा, वो क्या था, वो है था स्टील, वो क्या था बच्चा पार्टी, वो था स्टील। तो दोनों भी केस में सर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं बच्चों बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों, एंड सेकेंड केस में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सैंपल। ओके बच्चा हमारी चकदे फट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं सर। आकांश परचेज अ टेलीविजन सेट फ्रॉम अरविंद द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द कंडीशन that first 3 days he will check the quality and if satisfies he will pay for the otherwise he will return। देखो बच्चों टेलीविजन लेके गया ये बोल के, बच्चों ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था, अभी मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स का रिवीजन करवाया था तब। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता बच्चों, इस चैनल में मैंने सारे चैप्टर्स के रिवीजन करवाए हैं आप लोगों को, इस चैनल के बच्चों प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया था बच्चों। देखो 3 दिन के लिए लेके जा रहा हूं, क्वालिटी चेक करूंगा, सेटिस्फाई होऊंगा तो लूंगा, वरना बच्चा पार्टी रिटर्न कर दूंगा। ऐसे केसेस को बोलते हैं बच्चों सेल्स ऑन अप्रूवल, या उसे बोलते हैं बच्चा पार्टी सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन अप्रूवल और सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है भाई। तो ये सेल ऑन अप्रूवल या बच्चों सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे लेके गया था। On second day, the television set was spoiled. धुमतना स्पॉइल हो गया बच्चों। क्यों? अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आ गया बच्चा बाटे। अरविंद डिमांड्स द प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट फ्रॉम आकांश। ठीक है, अरविंद ने बोला भाई मेरा टीवी तुम लेके गए भाई खराब हो गया, ठीक है। तो वेदर आकांश इज लाइबल टू पे द प्राइस अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस। तो बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्या वो पैसा पे करने के लिए लाइबल है, एंड अल्टीमेटली लॉस बियर कौन करेगा। देखो बच्चों लॉस बियर कौन करेगा मतलब रिस्क कौन बियर करेगा। याद रखना बच्चा पार्टी कि रिस्क किसका होता है, ठीक है। रिस्क नॉर्मली बच्चों ठीक है सेलर का होता है, और जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है बच्चों रिस्क किसको चले जाता है, बायर को चले जाता है। तो सर यहां पे हमको चेक करना है क्या रिस्क बायर का हुआ या नहीं हुआ। इस पे बच्चा पार्टी डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 24। इस पे डील करता है बच्चा पार्टी हमारा सेक्शन नंबर 24। सर सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है कि ठीक है गुड्स ऑन अप्रूवल में सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। नंबर 1 सामने वाला सर अप्रूव कर दे, नंबर 2 ठीक है प्रिस्क्राइब टाइम खत्म हो जाए, या तो बच्चों सामने वाला अप्रूव कर दे या बच्चा पार्टी टाइम खत्म हो जाए, या उसने ऐसी कोई एक्ट किया है जिससे लगता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया है। ऐसे कोई एक्ट किया है बच्चों से लगता है उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है मुझे बताओ नंबर 1 क्या उसने अप्रूव किया, नहीं सर। क्या 3 दिन खत्म हो गए, नहीं सर। क्या उसने ऐसे कोई एक्ट किया जिससे लग रहा है उसने कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया, किसी के पास गिरवी भी रख दिया क्या, नहीं सर। तो बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं बायर को, और जो गुड्स स्पॉइल भी हुए बच्चों वो अर्थक्वेक से हुए, नेचुरल डिजास्टर से हुए, उसकी गलती नहीं है। तो ओनरशिप जब बच्चों ट्रांसफर नहीं हुआ
तो रिस्क किसका है? अभी भी सेलर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या बच्चों आकांश को लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस? बच्चों लॉस कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा सेलर। सेलर कौन है बच्चों? अरविंद। सर इस आंसर में, इस क्वेश्चन में बच्चों लॉ में क्या लिखेंगे? लॉ में लिखेंगे भाई कि रिस्क हमेशा ओनर का होता है। सेल्स ऑन अप्रूवल, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है बच्चों? तीनों कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन में बच्चों आंसर लिखेंगे। ये दोनों पॉइंट्स जो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी डिस्कस कर रहे थे। मूव करते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मिस्टर अरुण कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर निखिल। ठीक है भाई। बोथ मिस टू डिस्कस द प्राइस ऑफ द सेड स्विफ्ट कार। भाई सेल परचेस की बात करते बच्चों, प्राइस डिसाइड नहीं किया। लेटर मिस्टर अरुण refused to sell his swift car to Mr. Nikhil on the ground that the agreement was void। क्यों भाई? बिकॉज बच्चों प्राइस अनसर्टन हो गया। Does Mr. Nikhil have any right against Mr. अरुण? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन दोनों नालायकों को बताओ मेरे भाई कि प्राइस इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों प्राइस को लेके सेक्शन 9 बहुत क्लियरली बात करता है कि अगर दोनों पार्टीज ने प्राइस डिसाइड नहीं भी किया तो भाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और बायर को बच्चों, सेलर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। बायर बच्चों सेलर को क्या करेगा? रीजनेबल प्राइस पे करेगा। ओके एवरीवन, तो भाई यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, सेम बात है जो मैंने आपको बोली बच्चों, वो लॉ में मेंशन करना पड़ेगा कि सेक्शन 9 बोलता है अगर प्राइस डिसाइड नहीं भी हुआ तो बायर को बच्चों सेलर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ता है। Does मिस्टर निखिल हैव एनी राइट अगेंस्ट मिस्टर अरुण? ठीक है, द आंसर इज यस। बच्चों वो कार क्लेम कर सकता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही नहीं होगा बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। मूव करते बच्चों सेल्स ऑफ गुड्स साइकिल लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर शंकर सोल्ड 1000 kg wheat टू मिस्टर गणेश। शंकर जी ने भाई गणेश जी को दिया, बेचा कितना? 1000 किलो। ओके, ऑन क्रेडिट ऑफ 3 months। wheat was to be delivered after 10 days। देखो बच्चों 3 महीने का क्रेडिट था एंड wheat was to be delivered after 10 days of the contract, but after 5 days a friend of Mr. Shankar secretly informed him that Mr. Ganesh may default in repayment। भाई उसको गुप्त सूत्रों से मालूम पड़ा बच्चों कि गणेश क्या कर सकता है? पेमेंट में डिफॉल्ट कर सकता है। ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंड मिस्टर शंकर अप्लाइड फॉर द राइट ऑफ लीन। लीन के लिए बच्चा पार्टी क्या किया? उसने अप्लाई किया एंड विथहेल्ड द डिलीवरी। भाई डिलीवरी रोक दिया। Referring to portions of sales of goods tax, state whether Mr. Shankar was right in his decision। क्या उसने बच्चों लीन लेने का जो डिसीजन किया बच्चों, क्या वो राइट है? अब बच्चों लीन करने की अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 45 यहां एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 45 बोलता है बच्चों लीन करने का हक किसके पास है? अनपेड सेलर के पास है। और अनपेड सेलर के बच्चों आप लोगों ने बेसिक्स में देखा था। अनपेड सेलर के बच्चा पार्टी आप लोगों ने बेसिक्स में देखा था कि ठीक है क्रेडिट पीरियड में बच्चों अनपेड सेलर आप कब बनोगे? कब बनोगे सर? जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाएगा। भाई क्या अभी क्रेडिट पीरियड खत्म हुआ है? अभी तो सर 5-10 दिन भी नहीं हुए। तो भाई जब क्रेडिट पीरियड खत्म नहीं हुआ तो आप अनपेड नहीं हो, और क्योंकि बच्चा पार्टी आप अनपेड नहीं हो तो आपके पास राइट टू लीन करने का एक्सरसाइज ही नहीं है। राइट ही नहीं है बच्चों एक्सरसाइज करने का लीन। तो क्वेश्चन पूछता है क्या वो राइट है डिसीजन में? द आंसर इज नो बच्चों, ही कैन नॉट लीन। तो ऊपर लॉ में मेंशन करना पड़ेगा कि लीन करने का राइट बच्चों अनपेड सेलर को होता है। और अगर क्रेडिट पीरियड पे दिया है बच्चों, जब तक क्रेडिट पीरियड खत्म नहीं होता राइट टू रिसीव मनी नहीं होता बच्चों, आप अनपेड नहीं बनते। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको लॉ में मेंशन करना पड़ेगा।
What would be your answer if Mr. Ganesh become insolvent? देखो बच्चों, अगर वो insolvent बन जाता है तो बच्चों इमीडिएटली आप अनपेड सेलर बन जाते हो। और अगर 5 दिन के अंदर बच्चों वो इंसॉल्वेंट बन गया, वो अनपेड बन गया, तो बच्चों वो डेफिनेटली लीन कर सकता है। तो बच्चों अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर बच्चा पार्टी चेंज हो जाएगा। यस सर। तो हम लोग का बच्चा पार्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी चकदे फट्टे नब्दे गिल्ली हो गया। मूव करते हैं सर कहां पे? मूव करते हैं बच्चा पार्टी पार्टनरशिप एक्ट पे, और पार्टनरशिप एक्ट को भी चकदे फट्टे खत्म कर देते हैं बच्चों। तो बच्चा पार्टी कुल मिला के अगर बात करें तो 23 क्वेश्चन है। अपने 12 क्वेश्चन हो चुके बच्चों, 11 क्वेश्चन बचे हैं, चकदे फट्टे करके वो भी खत्म कर देते हैं। मोनी एंड टोनी बच्चों, मैंने पार्टनरशिप का भी आप लोग को रिवीजन करवाया है, और ये मोनी एंड टोनी मोटो वाला क्वेश्चन ने बच्चों सॉल्व करवाया था आप लोग को। मोनी एंड टोनी वेर पार्टनर्स इन द फर्म मेसर्स मोटो एंड कंपनी। दे एडमिटेड सोनी एज अ पार्टनर इन द फर्म। चलो भाई, मोनी टोनी ने सोनी को भी ले लिया बच्चों। एंड ही इज एक्टिवली एंगेज इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। बहुत अच्छी बात है, एक्टिव भी है बच्चों। देयर इज अ ट्रेडिशन in the firm that all active partners will get monthly remuneration of 20,000 rupees। बच्चों की पॉइंट क्या है यहाँ पे? ट्रेडिशन है कि हर एक को भाई मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। कितने का बच्चा पार्टी? 20,000 रुपए का। बट कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था। आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनी इन द फर्म, मोनी एंड टोनी कंटिन्यूड गेटिंग सैलरी फ्रॉम टाइम, बट नो सैलरी वॉज गिवन टू सोनी। वाह भाई, मोनी टोनी तो बच्चों मजे ले रहे थे, पर सोनी को दे दिया। सोनी claimed his remuneration but denied by existing partners by saying that there was no express agreement for that. Under the Indian Partnership Act 1932, Sony can claim remuneration from the firm। क्या बच्चा पार्टी क्या बोलते हो? क्या सोनी रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है? कम ऑन एवरीवन, क्या सोनी रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है बच्चा पार्टी? तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि क्या राइट टू रेम्यूनरेशन मिलता है बच्चों पार्टनर्स को। और सेक्शन 13 क्लियरली क्लेम करता है। क्या बात है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन 13, कि नॉर्मली किसी पार्टनर को राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन नहीं होता। याद रखना बच्चा पार्टी, नॉर्मली किसी पार्टनर को राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन नहीं होता। नॉर्मल तो बच्चों आंसर नो है, एक्सेप्ट अगर बच्चों ये राइटिंग में हो, यानी एक्सप्रेस किया हुआ है, जैसे बच्चों मोनी और टोनी के केस में किया गया था, तो आपको रेम्यूनरेशन मिल सकता है। या फिर बच्चों सेकंड पॉइंट है कोर्स ऑफ डीलिंग, यानी बच्चों अगर कस्टम है ऐसा देने का तो रेम्यूनरेशन मिल सकता है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट से ही अपना पूरा पॉइंट निकल गया। अगर कस्टम है भाई तो रेम्यूनरेशन मिल सकता है। तो भाई इनके यहाँ तो कस्टम था, ट्रेडिशन था कि जो जो एक्टिव पार्टनर है बच्चों उसको 20,000 रुपए मिलेगा। तो क्या इस केस में इसको भी 20,000 रुपए मिलेगा? द आंसर इज बच्चा पार्टी YES, यस। द आंसर इज बच्चा पार्टी यस। तो सर यहाँ पे लॉ में क्या लिखेंगे? लॉ में लिखेंगे नॉर्मली उसको राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन नहीं है होता पार्टनर्स को, सेक्शन 13 कोट करेंगे, बट एक्सेप्शन में बच्चों दोनों पॉइंट भी मेंशन करेंगे। और कंक्लूजन में लिखेंगे कैन सोनी क्लेम द रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म? द आंसर इज यस। द आंसर इज बच्चा पार्टी यस, क्योंकि फर्म में ट्रेडिशन है। फर्म में क्या है बच्चा पार्टी? कस्टम है। मूव करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बट आंसर होगा चिल्लर। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अगेन डिस्कस किया था मेरे पार्टनरशिप एक्ट के रिवीजन में बच्चों। उस समय आरटीपी आई भी नहीं थी, और मैंने आपको पिछले 3 एग्जाम के आरटीपी एमटीपी सॉल्व करवाया था। तो बच्चों उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया था, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। राम एंड रहीम वी आर वर्किंग एज अ टीचर, अच्छी बात है भाई, एंड ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है भाई। दे जॉइंटली परचेस अ फ्लैट विच वॉज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर जॉन। देखो बच्चों, जॉइंटली परचेस किया फ्लैट, हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, और रेंट पे दिया, क्या वो पार्टनर बन जाएंगे? अगर जॉइंटली बच्चों फ्लैट परचेस किया है और रेंट पे दिया है, क्या वो पार्टनर्स बन जाते हैं? तो बच्चों आंसर है नहीं। ये लोग बच्चों को ओनर्स तो हो जाएंगे, बट ये उनका बिजनेस नहीं है।
ये बच्चों को ओनर्स तो हो जाएंगे बट ये इनका बिजनेस नहीं है, तो दे आर को ओनर्स, दे आर नॉट पार्टनर्स। इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा। इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दैट द रेंट वुड बी 10,000 रुपीज पर मंथ inclusive of the electricity bill. Rent will be बच्चा 10,000 per month inclusive of the electricity bill. It means electricity bill will be paid by landlord. The landlord by mistake did not pay the electricity bill for the month of March 21. Due to this, the electricity department cut the connection. होड़ी बाबा बेचारा जो टेनेंट था बच्चों जॉन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया 2800 रुपए का, और 200 रुपए बच्चों पेनल्टी भी पे कर दिया। हालांकि लैंडलॉर्ड ने करना चाहिए था, राम और रहीम ने करना चाहिए था बच्चों। इसको ना 3,000 रुपए पे करना पड़ा। मिस्टर जॉन क्लेम 3,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर राम, बट राम रिप्लाइड दैट ही इज लायबल ओनली फॉर 1,500 रुपीज। मिस्टर जॉन सेड मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम आर पार्टनर्स, therefore he can claim the full amount of any of the partner. यस बच्चों, ये बात एकदम सही बोल रहा है जॉन। अगर भाई वो पार्टनर होता दोनों भी, तो वो किसी एक पार्टनर से भी क्लेम कर सकता था पूरा अमाउंट। ओके, और बच्चों क्या वो इस केस में पार्टनर है? नहीं बच्चों, दे आर को ओनर्स, दे आर को ओनर्स, दे आर नॉट पार्टनर्स। ओके एवरीवन, दे आर को ओनर्स, दे आर नॉट पार्टनर्स। To explain whether under the provisions of Indian Partnership Act, Mr. Ram is liable to pay the whole amount. The answer is बच्चा पार्टी no. क्योंकि बच्चों को ओनर्स है तो लाइबिलिटी भी दोनों की बच्चों ठीक है दो इक्वल होगी। यानी राम 1500 पे करेगा बच्चों और रहीम 1500 पे करेगा। राम 1500 पे करेगा बच्चों, रहीम 1500 पे करेगा। अब सर यहाँ सेक्शन कौन सा कोड करेंगे बच्चों? पार्टनरशिप की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, मतलब सेक्शन 4 मेंशन करेंगे। एंड सेक्शन 4 में बच्चों 5 में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिजनेस होना चाहिए। एंड कंक्लूजन में लिखेंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नहीं है तो बच्चों वो लोग को ओनर्स है, पार्टनर्स नहीं है। और अगर पार्टनर्स नहीं है बच्चों तो को ओनर्स सारे लाइबिलिटीज राइट्स इक्वली शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वो अकेला लाइबल नहीं होगा, बल्कि दोनों 1500 रुपए के लिए क्या होंगे? लाइबल हो गए। चक दे पट्टे। मूव करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। एक्स एंड वाई वेर पार्टनर्स इन द फर्म। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 12 जून। ए भगवान बच्चों, 12 जून को फर्म डिसॉल्व हो रही है, जबकि 12 जून को आपके कुन्नू सर का बर्थडे है। कुन्नू सर आए दुनिया में और ये फर्म जा रही है बच्चों दुनिया से। बट ये क्या हुआ? होली बाबा ये क्या हुआ? हे राम जगन्नाथ ये क्या हुआ? बच्चों पब्लिक नोटिस नहीं दिया, बच्चा पार्टी पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो मुझे ध्यान आया बच्चों सेक्शन नंबर 45 ऑफ योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर फर्म डिसॉल्व होती है बट पब्लिक नोटिस नहीं देती, अगर फर्म डिसॉल्व होती है बच्चों लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं देती, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? किसी पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया, द फर्म कंटिन्यूज टू बी लायबल। अगर किसी पार्टनर ने बच्चों कोई भी एक्ट किया तो फर्म कंटिन्यूज टू बी लायबल। कब तक? जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। ओके सर, तो क्वेश्चन बच्चों वैसा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। Therefore, X purchased some goods in the firm's name। देखो बच्चों X कौन था? एक पार्टनर था, उसने फर्म नेम पे Z से परचेस किया। Z was ignorant of the fact कि भाई फर्म डिसॉल्व हो गई। क्यों? Z को बच्चों पता ही नहीं था, आपने पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया तो भाई Z को कैसे पता होगा? X become insolvent। अब सर ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट? देखो बच्चों, अगर Z को पता नहीं था यानी सेक्शन 45 अप्लीकेबल हो गया। किसी पार्टनर ने कोई तो भी एक्ट किया तो बच्चों फर्म लायबल होगी, यानी एक्स एंड वाई को बच्चा पार्टी पैसा पे करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई को बच्चा पार्टी पे करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई एक्स इंस्टॉलमेंट हो गया तो जेड ने बच्चों फाइल किया सूट अगेंस्ट वाई, वेदर वाई वुड बी लायबल। बोलो बच्चा पार्टी क्या वाई लायबल होगा? द आंसर इज यस। सर आंसर निकालने के लिए आपने लॉ क्या यूज किया? भाई डिसॉल्यूशन के बाद
और पब्लिक नोटिस देने के पहले अगर आपने कोई भी एक्ट किया तो भाई फर्म लाइबल होती है, और जो फर्म लाइबल होंगी मतलब एक्स एंड वाई दोनों बच्चों लाइबल होंगे। बट उसमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा पार्टी कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि वाई विल बी लाइबल टू पे दी अमाउंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन बड़ा है बट बच्चा क्वेश्चन सिंपल है। ABC are the partners of partnership firm carrying on the business of construction of apartment। तीन पार्टनर थे बच्चों, A, B या C। इनका काम था बच्चों कंस्ट्रक्शन का। B who himself was a wholesale dealer of iron bar। देखो भाई, एक पार्टनर B क्या है, आयरन बार का बच्चों होलसेल डीलर है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इंटरेस्टेड मतलब बच्चों इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फॉर सिलेक्शन ऑफ आयरन बार्स। तो भाई उसका काम है आयरन बार का था बच्चा पार्टी, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आयरन बार्स को बच्चों सिलेक्ट करने के लिए। एज अ होलसेलर बी इज वेल अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशंस। करंट मार्केट प्राइस ऑफ आयरन बार वॉज बच्चों 350 रुपीज पर केजी। बी ऑलरेडी हैड 1000 केजी। उसको बच्चों ऑलरेडी उसके पास में 1000 केजी था इन स्टॉक विच ही हैड परचेज बिफोर प्राइस हाइक फॉर INR 200 केजीज। ये देखो बच्चा पार्टी, तो मार्केट प्राइस से 350 रुपए था, बट उसने जो परचेज किया था बच्चों कितने में परचेज किया था, 200 में परचेज किया था। तो उसने क्या किया बच्चों, खुद ही ने सप्लाई कर दिया। He supplied iron bars to the firm without the firm realizing the purchase cost। देखो बच्चों, उसके पास 200 वाला माल पड़ा हुआ था, मार्केट में 350 का था। उसने फर्म को अपना वाला माल सप्लाई कर दिया और उसने यहां बच्चों एक्स्ट्रा मनी अर्न कर दिया, बट डजंट इन्फॉर्म द फर्म अबाउट दिस। यही हो गया बच्चों प्रॉब्लम। भाई पार्टनर तुम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तुम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसमें बच्चों बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है 16 में कि फर्म के नाम को यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, ठीक है, किसी भी चीज को करके बच्चों, फर्म के कॉन्टैक्ट यूज करके आप सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। सर कैसे मालूम कि सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया बच्चों, ही डजंट इन्फॉर्म द फर्म। अगर फर्म को चौर में बोलता बच्चों कि भाई देखो 350 का माल मिल रहा है मार्केट में, मेरे पास 200 का पड़ा हुआ है, मैं 200 का 350 में दूंगा, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होती। बट आप लोगों ने ये बताया नहीं बच्चों, बी ने इस केस में ये बताया नहीं, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे केस में बच्चों क्या होगा, तो बच्चों सेक्शन 16 अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है। ये सीक्रेट प्रॉफिट उसे क्या करना पड़ेगा, फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। सर कितना रिटर्न करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, 150 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 किलो के लिए बच्चों उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट द मोड्स बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मतलब फर्म में जो आपका प्रॉफिट्स में हिस्सा है, फर्म में आपका प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है बच्चों, उसे क्या करना, ट्रांसफर करना। सर ये कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों, नंबर 1 या तो बच्चों आप एब्सोल्यूटली ट्रांसफर कर सकते हैं, खुद इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या नंबर 2 बच्चों आपने कहीं मॉर्गेज रखा हुआ था, आपने बच्चों इंटरेस्ट को क्या किया हुआ था, हाइपोथिकेट किया हुआ था, प्लेज किया हुआ था, और ठीक है आप पैसा पे नहीं कर पाए तो भी बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड केस होता है बच्चों, कोर्ट के डिक्री पे आपने अटैच किया था। सर ये क्या होता है भाई, जब भी कोर्ट में केस होता है और आपको कुछ पे करने के लिए क्लेम हुआ है, तो आप चाहो तो बच्चों कोर्ट के केस में पहले से अपने कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। इसने क्या किया भाई, अपने फर्म का इंटरेस्ट अटैच कर दिया,
और ये बच्चों केस हार गया, और बच्चा पार्टी ये केस हार गया। कोर्ट ने बोला पैसा पे करो, इसने बच्चों पैसा पे नहीं किया, तो कोर्ट ने उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया इन फेवर ऑफ जो भी केस जीता है बच्चों। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर मोड्स क्या है? ये 3 मोड है। थर्ड क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। सर ट्रांसफरी के राइट्स क्या क्या है? तो 17 क्वेश्चन मैं आपको सीधा बता देता हूं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा अपना। फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ट्रांसफरिंग। बच्चों ड्यूरिंग पार्टनरशिप, जब तक पार्टनरशिप चालू है बच्चों, तब तक वो सिर्फ प्रॉफिट्स क्लेम कर सकता है। तब तक बच्चों वो प्रॉफिट्स क्लेम कर सकता है, ना तो बिजनेस से पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज बच्चों ट्रांसफर ही है, वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर अभी भी ट्रांसफर ही है। ना तो बिजनेस से पार्टिसिपेट कर सकता है, ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, ना वो हिसाब किताब मांग सकता है। पार्टनर वाले कोई राइट उसको नहीं मिलते बच्चों, वो सिर्फ प्रॉफिट्स क्लेम कर सकता है जब तक पार्टनरशिप चल रही है। जब बच्चों फर्म डिसॉल्व होगा तो बच्चों बाकी पार्टनर्स की तरह उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो जब तक फर्म चल रही है उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी बच्चों उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। कितने का? जितने का प्रॉफिट्स में शेयर था बच्चों उतने का प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अब से जब फर्म चल रही थी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता था, बट बच्चों डिसोल्यूशन के समय वो चाहे तो बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है अपने प्रॉफिट को असर्टन करने के लिए। बच्चों वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, इस पॉइंट का बच्चों ध्यान रखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो हम लोगों ने सर यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब गिनती के बच्चों 5 क्वेश्चन बचे हैं और हमारा आरटीपी खत्म हो जाएगा बच्चों। और वेरी सुन मैं आपके लिए बच्चों एमटीपी, अभी रिसेंटली बच्चों एमटीपी भी आया हुआ है। वेरी सुन बच्चों मैं आप लोग के एमटीपी का भी डिस्कशन लेके आने वाला हूं, ताकि जो बच्चे जून में एग्जाम दे रहे हैं बस उनकी प्रैक्टिस होते जाए बच्चों। जितने बार आप क्वेश्चंस देखते जाओगे ठीक है, उतने बार बच्चों आप यूज तो होते जाओगे, अच्छा इस क्वेश्चन में ये करते हैं, एंड उतनी ज्यादा बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी मार्क्स लेने की। ओके तो मूव करते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एलएलपी एक्ट। A and B were friends. Now they have plan of setting up a supermarket in their locality. They are confused as to whether to register as a partnership or LLP. अच्छा पॉइंट है। As an advisor, enumerate the difference between two forms of business. बच्चों अल्टीमेटली क्वेश्चन किस पे आया है? क्वेश्चन है बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। अगेन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को जब एलएलपी पढ़ाया था तो मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया था बच्चों, उसके लिए एक मस्त वाला निमोनिक था, जगह है क्या? यस। तो बच्चा बारी मैंने आपको मस्त वाला निमोनिक दिया था याद करने के लिए। निमोनिक क्या था एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों आप लोग को। प्लास्टिक प्लस एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। प्लास्टिक प्लस एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी। पहला पॉइंट है बच्चों पी, पी से परपेचुअल सक्सेशन। सर फर्म इज डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी हैज। एल से बच्चा पार्टी लाइबिलिटी। फर्म में बच्चों पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, एलएलपी में बच्चों पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ए से बच्चों यहां पे आप यूज कर सकते हो एक्ट। बच्चों फर्म पे पार्टनरशिप एक्ट लगती है, एलएलपी बच्चा पार्टी एलएलपी एक्ट लगता है। एस से क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है? फर्म नहीं है बच्चों, एलएलपी है। टी से बच्चा पार्टी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, क्योंकि दोनों भी जगह पे बच्चों शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए पार्टनर्स को पूछना पड़ता है, तो ये पॉइंट को यूज मत करना। आई से है क्या भाई ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है?
पार्टनरशिप में बच्चों रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, एलएलपी में बच्चा पार्टी है। क्या कॉमन सील है? यहां पे नहीं है, यहां बच्चों हो सकता है। क्या कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड है? यहां पार्टनर्स में नहीं है बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है, जबकि एलएलपी में ये भी है। तो प्लास्टिक हमने पूरा सॉर्ट कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 5 एसेंशियल्स थे, उसमें एक था बच्चों पहले तो इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए बच्चों, क्योंकि यहां पे दोनों में दो दो है, तो इस पॉइंट को मत लिखना। मैक्सिमम पार्टनर बच्चों आप लोग मेंशन कर सकते हो, मैक्सिमम पार्टनर बच्चों आप लोग मेंशन कर सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म में बच्चों 50 है, जबकि बच्चों एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। वहां 50 है बच्चा पार्टी और यहां पे कोई लिमिट नहीं है। फिर सर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था बच्चों? क्या प्रॉफिट मोटिव कंपलसरी है? बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में भी एक्चुअली कंपलसरी है, ये पॉइंट भी नहीं आएगा। और कौन सा पॉइंट है? बिजनेस वाला पॉइंट है, हाँ म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट है। बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म में म्यूचुअल एजेंसी है, जबकि बच्चों एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। तो आप देख सकते हो यहीं पे बच्चा पार्टी मैंने आपके कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो आराम से बता दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कम से कम भाई 6 पॉइंट लिख के आना। ओके, बाकी डिटेल में बच्चों पढ़ना है तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने मस्त निमोनिक के थ्रू आपको एलएलपी एक्ट के रिवीजन के अंदर बच्चों ये ऑलरेडी कराया हुआ है। हाँ जी सर, मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा पार्टी। अब डील कर रहे हैं सर कंपनीज एक्ट से। और बच्चे कितने क्वेश्चन है बच्चों? सिर्फ 3 क्वेश्चन, चड्डे फट्टे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिस्टर ध्रुव वॉज अपॉइंटेड एज अ एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी ऑन द कंडीशन दैट इफ ही वेयर टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर बच्चों काम छोड़ के गया, he will not solicit customers of the company। ऐसा एक सिमिलर केस बच्चों तो याद आ रहा है मुझे। केस था बच्चों गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस बच्चों हॉर्न। गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। ओके सर, आफ्टर सम टाइम he was fired from the company। He set up his own business under proprietorship and undercut Sun Moon Timbers Private Limited prices. On the legal advice from his legal consultant and to refrain from the provisions of breach of contract, इसने क्या किया बच्चों? इसने एक कंपनी फॉर्म कर दिया। यस, इसने बच्चों एक कंपनी फॉर्म किया। तो सर पूरी कहानी क्या है बच्चों? समझ लो, आपको मैं इजी कर देता हूँ। पूरी कहानी का समझो बच्चों, एग्जैक्टली वही केस है, गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्न वाला केस है। सर इस केस में क्या हुआ? इस केस में बच्चा पार्टी, ठीक है, कंपनी के रूल्स में लिखा हुआ था क्लियरली कि अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो, हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट मत करना, हमारे कस्टमर्स को भाई खींचना मत, अगर खींचा तो भाई पेनल्टी लग जाएगा। ये भाई साहब ने क्या किया? कस्टमर कंपनी छोड़ दिया, और बच्चों ये फेमस था, इसने कस्टमर्स को भी खींचा, बट खुद डायरेक्टली नहीं खींचा बच्चों, कंपनी फॉर्म करके खींचा। मैटर गया कोर्ट के अंदर। देखा है तो बच्चों अगर कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट पे देखा जाए, कॉर्पोरेट वेल बच्चों कंसेप्ट पे देखा जाए तो कंपनी ने खींचा, उसने खुद ने थोड़ी खींचा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पर बच्चों कोर्ट ने क्या किया? यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया, और क्योंकि उसने फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए बच्चों ये हरकत की थी, तो कोर्ट ने बच्चा पार्टी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया और बोला कि भाई कंपनी और वो सेम है, और बच्चों उसे पनिशमेंट होगी, उसे पनिशमेंट होगी। अब क्वेश्चन में आते हैं बच्चों जल्दी से। एक्सप्लेन रीजन whether separate legal entity between Mr. Dhruv and Seven Star Timber Private will be disregarded। डिसरिगार्ड मतलब बच्चों क्या लिफ्ट करेंगे? द आंसर विल बी यस। सर लॉ में क्या लिखेंगे? लॉ में लिखेंगे बच्चों जब भी कंपनी फॉर्म होती है
टू डिफ्रॉड क्रिएटर्स, टू कंडक्ट एनी फ्रॉड, ठीक है, किसी लॉ को फॉलो नहीं करना। तो ऐसे केस में बच्चों, ठीक है, आप कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन में आंसर लेंगे कि भाई हमने, ठीक है, कि लिफ्ट करनी है सर, और इसके लिए रेफरेंस केस में नाम दे देंगे बच्चों केस का। केस का नाम क्या है बच्चा पार्टी? गिलफोर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। और बच्चों ये हॉर्नी नहीं है, ये क्या है? हॉर्न है। ओके सर। एके प्राइवेट लिमिटेड, देखो बच्चों 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन बचे, हंसते खेलते कब पे कर देंगे। एके प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 36 करोड़ फ्रॉम बीके फाइनेंस लिमिटेड। क्या बात है। हाउएवर एज पर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब बच्चों एमओए, द मैक्सिमम बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी 30 करोड़। ओ भाई साहब, यानी बच्चों आपने एमओए का कॉन्ट्रवेंशन किया, यानी बच्चों आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया। आपके मेमोरेंडम में लिखा होता कि बच्चों आप 30 करोड़ तक ही बोरो कर सकते हो, आप लोगों ने बच्चों बोरो कर दिया 36 करोड़ रुपए। दिस इज अल्ट्रा वायरस एक्ट, एंड अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ एमओ इज बच्चों वॉइड इब इनिशियो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जामिन वेदर द एके प्राइवेट लिमिटेड इज लाइबल टू पे दिस डेट। मैंने अभी बच्चों को क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। वॉइड हो गया मतलब बच्चों कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया, तो इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है बच्चों इस डेट को पे करने के लिए। नंबर 2, स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू बीके फाइनेंस। क्या बीके फाइनेंस के पास कोई रेमेडी अवेलेबल है? द आंसर इज बच्चा पार्टी, बीके फाइनेंस कौन है? बीके फाइनेंस के पास कोई लाइबिलिटी अवेलेबल, कोई राइट्स अवेलेबल है? द आंसर इज नो। बच्चों वो क्लेम नहीं कर सकते पैसा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। वो बताए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम बच्चों इंजंक्शन लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। देखते बच्चों लॉ में क्या लिखा है। Whether AK Private Limited is liable to pay the debts? The answer is no. क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है तो बीके फाइनेंस लिमिटेड? देखो बच्चों, दे कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस नो रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी। बट ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ये डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल कर सकते हैं। कंपनी के खिलाफ कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ये डायरेक्टर्स को बच्चों पर्सनली लाइबल कर सकते हैं। एंड साथ साथ बच्चों ये इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। देखो बच्चों इनकॉर्पोरेशन हुआ इंडिया के बाहर। हैविंग अ ऑफिस इन पुणे, यानी बच्चों प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ये हो गए सर फॉरेन कंपनी। इसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर होता है बच्चों, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होता है बच्चों, उससे बोलते हैं फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42। एनालाइज वेदर माइक एलएलसी वुड बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। यस, एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यस सर। ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। तो बच्चों लॉ के अंदर लिख देंगे सेक्शन 2 क्लॉज 42 कि फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है, but place of business is in India. Place of business is in India. Yes, this is a foreign company बच्चों। अब बचे 2 क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, और भाई हमारी इस बार की आरटीपी भी सर कंप्लीट हो गई, मस्त प्रैक्टिस भी हो गई सर। तो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ओर। सचिन bought 1000 kg rice from Saurabh for 1,50,000 rupees on 3 months credit. For this purpose, Sachin issued a promissory note to Saurabh on same date payable after 3 months. ठीक है भाई, उधर ये माल लिया 1.5 लाख रुपए का, और बच्चों प्रॉमिसरी नोट प्रोवाइड कर दिया पेबल आफ्टर 3 months. On the due date of the maturity, the promissory note was dishonored. अरे बाप रे,
Saurabh filed suit for recovery of the amount plus advocate fees paid by him for defending the suit. Referring to the provisions of Negotiable Instrument Act, what amount could be recovered by Saurabh from Sachin? तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 117 देखा था. सेक्शन 117 बात करता है बच्चा पार्टी कंपनसेशन के ऊपर कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डिसऑनर हो जाता है तो कंपनसेशन कितना मिलेगा. नंबर 1 बच्चों अमाउंट मिलेगा. नंबर 2 बच्चों इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, जितना लेट पे किया उसके लिए बच्चा पार्टी. एंड नंबर 3 सर जितना भी इंसिडेंटल चार्जेस है जैसे बच्चों कॉस्ट ऑफ स्यूट, तो यस बच्चों कॉस्ट ऑफ स्यूट भी आप लोग क्लेम कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ स्यूट भी बच्चा पार्टी आप लोग क्लेम कर सकते हो. ओके तो सर क्या वो कॉस्ट ऑफ स्यूट रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस. मूव इनटू लास्ट क्वेश्चन एवरीवन. A purchased a watch from B. He issued a promissory note to B which was payable on demand. But no specific place for payment was mentioned on it. देखो बच्चों ठीक है सर इसने क्या किया promissory note दिया ठीक है payable on demand. बच्चों time या place for payment was not mentioned. On maturity, B did not present the promissory note for the payment. As the promissory note was not duly presented for payment, whether A would be discharged from the liability. तो बच्चों क्या लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा? बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन आया है प्रेजेंटमेंट के ऊपर. हमने क्या देखा प्रेजेंटमेंट का केस में बच्चों सेक्शन नंबर 64 में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बच्चों मैच्योरिटी में आप लोगों ने मेकर को एक्सेप्टर को या ड्रॉई को बच्चों ठीक है प्रेजेंट करना चाहिए. अगर प्रेजेंट नहीं करता बच्चा पार्टी तो फिर पार्टीज क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है. बट सेक्शन 64 का बच्चों हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे. उसमें से एक्सेप्शन था बच्चों कि अगर वो पेबल ऑन डिमांड है, अगर बच्चों पेबल ऑन डिमांड है जो इस केस में था बच्चा, एंड अगर कोई प्लेस मेंशन नहीं की हुई है, अगर बच्चा पार्टी पेबल ऑन डिमांड है और कोई प्लेस मेंशन नहीं की हुई है, ऐसे केस में ठीक है दे विल नॉट बी डिस्चार्ज. दे विल नॉट बी डिस्चार्ज. तो बच्चों यहां पे अगर आप केस देखोगे तो यहां पे भी बच्चों पेबल ऑन डिमांड है और प्लेस मेंशन नहीं की हुई है बच्चों, तो क्या डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज बच्चा पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगा. तो आंसर में आपको लिखना है कि भाई डिस्चार्ज नहीं होगा. एंड उसके लिए बच्चों आप लोगों को ये एक्सेप्शन मेंशन करना पड़ेगा लॉ के अंदर. ओके एवरीवन, तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने यहाँ पे पूरी आरटीपी कंप्लीट कर दी. पूरी आरटीपी कंप्लीट कर दी. मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों मैंने बहुत अमेजिंग रिविजन्स डाले हुए हैं और पिछले 5-3-4 एग्जाम से बच्चों क्वेश्चन भी रिवीजन में सॉल्व करवाया हुआ है. रिवीजन बच्चों आप लोग को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी 15 दिन लॉ इन सीरीज के अंदर. एंड 12th को बच्चा पार्टी हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने वाले हैं. 12th को बच्चा पार्टी हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने वाले हैं. इस बात का ध्यान रखिएगा. तो जो स्टूडेंट्स ठीक है को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों वो रिवीजन सेशन भी आप लोग साथ साथ देख सकते हैं. बाकी इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए बच्चों, क्योंकि सीए वाला के इस चैनल में हम लोग ऐसे बहुत सारे अमेजिंग सेशंस लेते हैं. जैसे बच्चों मैं अगर लॉ की बात करूं तो अभी हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाले हैं वेरी सून. 15 से बच्चा पार्टी हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस भी चालू करने वाले हैं, जहां बच्चों मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा. तो इस चैनल में ना सिर्फ मैं बल्कि सीए वाला के बच्चों बाकी सारे एजुकेटर्स भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग सेशंस लेते हैं. तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सीए वाला के साथ में बच्चों जुड़े रहो, बिकॉज सीए वाला विल ऑलवेज हेल्प यू in your journey to become a successful chartered accountant.
जिन स्टूडेंट्स को बच्चों ये सेशन पसंद आया हो, प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स के थ्रू बच्चे हमें बताएं। जहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बच्चों, डेफिनेटली वो भी हमें बताएं, ताकि हम लोग उसे रेक्टिफाई करके आप लोगों के लिए बच्चों बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। याद रखना हमें पढ़ना है, एक एग्जाम अटेम्प्ट में आपको सीए पास करना है बच्चों, और अपने पेरेंट्स को आपको प्राउड फील करवाना है। बाय बाय।